Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are discussing types of chemical bond. So in the previous video of chemical bonding, हमने देखा था कि कैसे कोई भी एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल बन रहे हैं. क्यों बन रहे हैं वो? टू गेन स्टेबिलिटी. हमने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से वो देखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने चैनल पे अपलोड करी हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो वो रीजन था हमारा बॉन्ड बनने का. बट अब बात आती है कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होते हैं. तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं. देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. कभी भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, 2 और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर बाय सम फोर्स. ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा एटम्स जुड़ के उस मॉलिक्यूल को बनाते हैं. और वो जुड़े कैसे? कोई फोर्स होगा. और बेसिकली वो फोर्स होता कौन सा है? वो फोर्स केमिकल बॉन्ड होता है. एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, तब जाके वो मॉलिक्यूल बनते हैं. तो वो फोर्स कौन सा है जो मॉलिक्यूल्स बना रहा है एटम्स को जोड़ के? दैट इज अ केमिकल बॉन्ड. ठीक है, समझ आया व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. अब उसके बाद अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. तो देखो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज आयनिक बॉन्ड. सो आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. आपको ये नाम ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, हमको आयनिक बॉन्ड तो ध्यान रहता है, बट हमको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ध्यान नहीं रहता. तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ध्यान रखना है, आयनिक बॉन्ड को ही कहते हैं. अब आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे? इट इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन. एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम. ये क्या कहना चाहता है, देखो मैं समझाती हूँ. जैसे अगर मैंने ले लिया x, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट. ये मैंने ले लिया y, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिटल में है, करेक्ट. नाउ दे विल कंबाइन विद ईच अदर. और यहाँ पर कॉम्बिनेशन में होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ट्रांसफर हो जाएगा कंप्लीटली. वो कंप्लीटली दे देगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रखेगा अपने पास, कंप्लीटली इस इलेक्ट्रॉन को y की तरफ दे देगा. क्यों दे देगा? क्योंकि यहां पर मैंने लेट किया है, दैट लेट x इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड y इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं मैम, ये भी बता दो. तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना. ये पावर होती है किसी भी एटम की. अभी जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, देन आल्सो विल सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हुआ? जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचे. इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हुआ? जो उतना नहीं खींचेगा, उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन. ठीक है, समझ आया. नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव नहीं खींचेगा, पॉजिटिव दे देगा उल्टा. ठीक है, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के y को दे दिया. तो यहां से हुआ क्या? x तो बन गया पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया. बट y ने एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहां पर उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, करेक्ट. और नेगेटिव चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो इलेक्ट्रॉन से भी, दो इलेक्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज को. ठीक है, तो मेरे पास ये स्पीशीज बन गई, करेक्ट. यही तो होता है आयनिक बॉन्ड. ये जो मैंने प्लस लगा दिया, इसके आगे आप प्लस मत लगाओ. ये जो है इनके बीच में जो इनविजिबल, यहाँ पर क्या होता है, इनविजिबल बॉन्ड होता है. ये बॉन्ड आपको बना बनाया दिखेगा नहीं, पर बॉन्ड होता जरूर है. तो यहाँ पर जो इनविजिबल बॉन्ड होता है इनके बीच में, वो कौन सा होता है? वो होता है आयनिक बॉन्ड. मतलब आयंस के बीच में जो बॉन्ड हुआ वो हुआ आयनिक बॉन्ड. आयंस बने कैसे? ऐसे, जब ट्रांसफर हुआ एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, अब यहाँ पर एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NaCl का. ठीक है, NaCl फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड बनाता है यहाँ पर कैसे, देखो. सबसे पहले आप सोडियम को देखो. सोडियम में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 होती है. ठीक है, क्लोरीन में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 एंड 3p5. ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी क्लोरीन की. ओके, तो अब यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले लिख दो सोडियम आयन,
सोडियम एटम और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लोरीन एटम, ठीक है। अब इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो बना दो, जैसे हमने लुईस कॉन्सेप्ट में देखा था, मैंने प्रीवियस वीडियो में लुईस कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का लिख दिया और यहाँ पर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स लिख दोगे। डन, लिख दिए, ठीक है। अब जब हमने लुईस कॉन्सेप्ट देखा था, मैंने आपको बताया था जनरली एटम्स क्या करते हैं, 8 ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनके आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इट हैज 7, राइट नाउ इट हैज 7। सोडियम के पास कितने हैं, राइट नाउ इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, पर इससे बिल्कुल पीछे वाले शेल में 8 है, क्योंकि इससे पीछे वाले शेल में 2s2 एंड 2p6 भरा हुआ है, करेक्ट। इससे पीछे वाले 2s2 और 2p6 है। तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो ये एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन तू दे दे, तू क्लोरीन को दे दे, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे और इससे सोडियम के पास भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है Na+Cl- और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड में हम कहते हैं देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो फोर्स है कौन सा, वो फोर्स है आयनिक बॉन्ड का, ठीक है, बिटवीन देम। समझ आ गया क्या आयनिक बॉन्ड होता है और कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये था मेरा एग्जांपल आयनिक बॉन्ड का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इट सेज कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन विच ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वली। ओके, इसका मतलब यहाँ पर शेयरिंग होगी, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा था, बट यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर मेन बात है कि शेयरिंग होगी, ठीक है। वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन विच ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वली, दोनों एटम्स इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन ही देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं ऐसे समझाऊं कि आपके पास है x, ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये मेरे पास इसके ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर है मेरे पास y, इसके पास भी मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। दोनों मिले और दोनों ने यहाँ पर शेयरिंग करी, अपने ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी और यहाँ पर बन क्या गया, दोनों के बीच में शेयरिंग हुई और यहाँ पर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बॉन्ड से, कि यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इस बॉन्ड में, ठीक है। तो ये क्या है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें कंप्लीट शेयरिंग हो रही होती है और इक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है। अब जैसे अगर आप बोलो कि मैम x और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर हो तो क्या होगा, तो देखो अगर मेरे पास x के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और y के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों मिले और आपका फॉर्म क्या होगा, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया इक्वली, तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन x के, ये 2 इलेक्ट्रॉन y के, करेक्ट। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2। तो यहाँ बेसिकली डबल बॉन्ड आ चुका है, क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड। ये था सिंगल बॉन्ड, अब बन चुका है डबल बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है क्योंकि यहाँ पर भी मेरी शेयरिंग होके ही बना है, ठीक है। अब इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो O2 का, ऑक्सीजन का बनना, ठीक है। O2 2 ऑक्सीजन एटम से बना है, राइट, 2 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। अब सबसे पहले ऑक्सीजन के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 एंड 2p4, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो बना दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो इसको 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनने के लिए, इसको 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिमिलरली इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम शेयरिंग कर लेंगे, तो यहाँ से मेरी शेयरिंग हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और डबल बॉन्ड बन गया, डन। तो यहाँ से मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है O2 के अंदर, ठीक है। समझ आ गया कोवेलेंट बॉन्ड क्या है।
अब देखो कोवलेंट बॉन्ड में भी ना दो कैटेगरी होती हैं, दो टाइप्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के भी। एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर लिख रही हूँ। सो ये कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं। वन इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, CB मतलब कोवलेंट बॉन्ड, एंड अनदर वन इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो अगर यहाँ पर मैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करती हूँ, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आना चाहिए, वो बनाते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर HCl ने बॉन्ड बनाया, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, करेक्ट। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब यहाँ पर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन हुआ टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर मेरे पास सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, और इसमें मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा शिफ्टेड होंगे क्लोरीन के पास। क्यों? क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा टिल्टेड होंगे क्लोरीन के पास, उसकी तरफ शिफ्ट होंगे क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहेगा। एंड दिस इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड हुआ इनके बीच में? पोलर कोवलेंट। पोलर क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आए वहां पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। बट यहीं पे अब अगर मैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड देखूं तो यहाँ पर नॉन पोलर बोल दिया, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा। तो जैसे अगर मैं बना दूं Cl2, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मैंने बॉन्ड बनाया और बाकी सब सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो नहीं है। तो जब यहाँ पर बॉन्ड बना इनके बीच में, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ पर ना होने की वजह से कोई भी पार्शियल चार्ज क्रिएट नहीं होंगे, और ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? ये वाला बॉन्ड कहलाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो आप ये यहाँ समझ सकते हो कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, जब वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, इट इज इक्वल टू 0, तब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो सबसे लास्ट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ा थोड़ा कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही है, यहाँ पर भी शेयरिंग होती है। देखो हियर बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम। यहाँ पर भी शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, बट यहाँ पर इक्वली शेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर दोनों एटम से शेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ एक एटम खुद डोनेट करेगा, और वो बेसिकली ट्रांसफर नहीं कर रहा। अगर एक ही एटम ट्रांसफर कर दे इलेक्ट्रॉन्स को तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है, बट यहाँ पर शेयरिंग करेगा वो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे के साथ, और दूसरे ने नहीं दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम डैटिव बॉन्ड भी होता है, DATIVE, डैटिव बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है ओजोन का, ठीक है, ओजोन में मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स बना लो, तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे साफ पता लग चुका है, सो 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो सारे ऑक्सीजन एटम को 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो सबसे इधर वाला ऑक्सीजन एटम है, इस वाले ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ये शेयरिंग कर लेगा, नॉर्मल डबल बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन के साथ। इसके पास भी 8 हो गए कंप्लीट, राइट, और इस वाले के पास भी 8 हो गए।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये वाला ऑक्सीजन एटम है इसके पास भी 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है। बट जो ये सेंट्रल वाला ऑक्सीजन है इसके 8 कंप्लीट हो चुके हैं जब इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ, तो अब इसको शेयरिंग तो नहीं करनी, तो ये क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के एक ही ऑक्सीजन एटम पे दे देगा, ताकि ये शेयरिंग भी ना करे बट बॉन्ड भी बना ले, ताकि ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इससे सारे ऑक्सीजन स्टेबल हो गए और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, ये वाला तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने ही ट्रांसफर कर दिए। देखो इस वाले ऑक्सीजन ने तो कुछ दिया ही नहीं, राइट वाले ऑक्सीजन ने कुछ नहीं दिया सेंट्रल एटम को, सेंट्रल वाले ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिए, तो ये बन गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लिखूं अमोनियम आयन का, देखो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2s2 एंड 2p3, तो कितने आए 5 इलेक्ट्रॉन निकल कर आए हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक ही होता है 1s1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट डोंट फॉरगेट यहाँ पे H प्लस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन 1s1 होता है तो H प्लस क्या होगा 1s0, तो एक हाइड्रोजन तो H प्लस फॉर्म में है, तो यहाँ पर मैंने H प्लस लिख लिया जिसपे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो देखो यहाँ पर ये वाला कंबाइन कर जाएगा, ये कंबाइन कर जाएगा, ये कंबाइन कर जाएगा, ये तीनों बॉन्ड क्या है कोवेलेंट बॉन्ड है। बट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे H प्लस पे, क्यों दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, क्योंकि हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे H प्लस पे, और ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डाटिव बॉन्ड। बाकी तीनों कोवेलेंट बॉन्ड है बट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया क्योंकि सिर्फ इसमें नाइट्रोजन दे रहा है H प्लस को, और सब में हाइड्रोजन भी इक्वली शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था मेरा डाटिव बॉन्ड। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स बताए हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आपको ध्यान रखने हैं ये तीनों के तीनों बॉन्ड्स कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनके जो दूसरे नेम्स है वो भी ध्यान रखने हैं, एंड देयर मेन क्लासिफिकेशन कि इनके बीच इनके में डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।